वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस और जो दो पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो हमारे पास चैप्टर है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स एंड प्राइस पजल। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कैरसिटी क्या है, चॉइस मतलब हमें चुनाव क्यों करना पड़ता है, और अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो जब हम स्कैरसिटी की बात करते हैं, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका जन्म ही स्कैरसिटी के कारण हुआ है। अगर स्कैरसिटी ना होती हमारी सोसाइटी में तो आज हम इकोनॉमिक्स ना पढ़ रहे होते। तो आते हैं मुद्दे पे कि स्कैरसिटी है क्या बेसिकली। सी, हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड, और हमारी जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड। यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है नीड्स और वांट्स में डिफरेंस। फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये क्या है, हमारी बेसिक नीड सर्वाइवल के लिए। हमारे पास अच्छा फ़ोन हो, अच्छे कपड़े हों, बहुत अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बाइक हो, ये सारा क्या है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स जो ओवर द टाइम इंक्रीज़ होती रहती हैं। इन सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, लाइक एज एन इंडिविजुअल अगर हम देखें तो मनी भी एक रिसोर्स है। एज एन इकोनॉमी हम देखें तो ये जो सारे हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं इनको प्रोडक्शन करने के लिए भी जो रिसोर्सेज चाहिए, वेदर इट इज़ लैंड, वाटर, लेबर, कैपिटल, टाइम, रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, ये सारे रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे क्या हैं, लिमिटेड। और इनकी ज़रूरत जो है हमें, हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो आपने समझा स्कैरसिटी क्या है, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज आर ऑल टाइप, है ना, सिर्फ मनी नहीं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे। इनको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। कि कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तो चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री सेटअप करनी है तो सबसे पहले उसके लिए लैंड चाहिए, उस पर काम करने के लिए लेबर चाहिए। देन कैपिटल का मतलब पैसा, पूंजी भी चाहिए और मशीन भी चाहिए, और इसके अलावा आपको एक मैनेजर भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो ये तो बेसिकली बार बार ये वर्ड इकोनॉमिक्स में यूज़ होंगे। इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें उत्पादन के लिए चाहिए। इनके अलावा वाटर है, टाइम है, मनी है, ये सारे रिसोर्सेज भी क्या हैं, लिमिटेड। तो देयर एग्जिस्ट ए प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। स्कैरसिटी रेफर्स टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट अराइजेज, क्योंकि पीपल हैव अनलिमिटेड वांट्स और रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड। तो एक एज एन इंडिविजुअल भी अगर हम देखें, अगर एक फैमिली है, एक पर्सन है, वो पूरी फैमिली का अगर बजट अगर हम देखते हैं तो वो बजट क्या है, लिमिटेड। उसी बजट में उन्होंने सारे खर्चों को मैनेज करना है। ऐसे ही पूरे नेशन या सोसाइटी के लिए भी सारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। तो हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वांट हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिस्फाई करनी है और कौन सी छोड़नी है। सो देयर आर सम एग्जाम्पल टू मेक यू क्लियर दिस कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। पहला एग्जाम्पल है वो वाटर शॉर्टेज इन एरिड रीजन। मान लीजिए कि एक डेजर्ट का एरिया है, एक रेगिस्तान है ना, वहाँ पे पीने के पानी की कमी है, तो देयर एग्जिस्ट ए प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। ऐसे ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे बेड की कमी है, जैसे लाइक कोविड में हमने देखा कि ऑक्सीजन बेड अवेलेबल लोगों को नहीं हो रहे थे। तो व्हाट इज़ देयर, रिसोर्स क्या, लिमिटेड है, और ज़रूरत वहाँ पे वांट क्या है, अनलिमिटेड। तो देयर एग्जिस्ट ए प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। Some more example are there, like limited time for a student before exam। कि अगर आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले आपकी डेट शीट आई हुई है, उस डेट शीट में बहुत सारे पेपर की आपने तैयारी करनी है, लेकिन आपका जो टाइम है वो क्या है, वहाँ पे लिमिटेड। सिमिलरली एक कोई कंसर्ट हो रहा है आपकी सिटी में, तो वहाँ पे बैठने की जो जगह क्या है, वो लिमिटेड। तो देयर एग्जिस्ट इज स्कैरसिटी। ऐसे ही कहीं पे बाढ़ आ गया है, भूकंप आ गया है, तो वहाँ पे लोगों के लिए जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड। तो देयर एग्जिस्ट ए प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। सेम किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में,
मान लीजिए हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो स्किल्ड वर्कर हैं, अगर उनकी कमी है तो देयर एग्जिस्ट ए प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो हम बार बार जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें हम लेते हैं वाटर, लैंड, ऑयल, मिनरल्स। ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें स्किल्ड लेबर और टाइम। कैपिटल रिसोर्सेज मशीनरी और मनी। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से रिसोर्सेज में स्कैरसिटी एग्जिस्ट करती है, तो इन एवरी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ कैपिटल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमने बात की स्कैरसिटी की। आई होप आपको स्कैरसिटी का कंसेप्ट समझ आया। स्कैरसिटी एग्जिस्ट होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव, चॉइस। जैसे अभी हमने बात की कि अगर आप एज ए स्टूडेंट हो और आपके पास 1 आवर है, उस 1 आवर में आप प्ले भी कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो अब 1 आवर लिमिटेड है ना, तो ये रिसोर्स क्या है हमारे पास, लिमिटेड, और ये वांट्स आपकी क्या है, अनलिमिटेड। तो अब आप सारी पूरी नहीं कर सकते, इनमें से सपोज आपने किसी एक को क्या किया, चूज़ किया। तो स्कैरसिटी लीड्स टू द चॉइस, कि हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है, किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। सो वी आर फोर्स्ड टू मेक द डिसीजन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये रिसोर्सेज जो है हमारे स्कैर्स होने के साथ साथ इनका यूज़ क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे ये 1 घंटा आप स्टडी के लिए, सिंगिंग के लिए, प्लेइंग के लिए डिफरेंट यूज़ में स्पेंड कर सकते हैं। सेम सपोज़ एक फार्मर के पास एक लैंड है, इस पर वो राइस भी उगा सकता है, वीट भी उगा सकता है। तो ये रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ एक और जो चीज़ इसमें है वो क्या है, इनका अल्टरनेटिव यूजेस। स्कैर्स तो है ही हैं, यूजेस भी क्या है, अल्टरनेटिव। तो एक ऑप्शन के लिए यूज़ करने के लिए दूसरे ऑप्शन को हमें छोड़ना पड़ता है। तो हम किसी एक की चॉइस इसमें से करते हैं। सी स्कैरसिटी फोर्सेज अस टू प्रायोरिटाइज एंड एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कि स्कैरसिटी के कारण हम किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं और वहाँ पे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एज ए इंडिविजुअल आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपके पास मनी जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है, तो आज आपने उसको यूज़ करना है या फ्यूचर के लिए सेव करना है। ऐसे ही हमें अपने टाइम, हमारा टाइम भी रिसोर्स है मनी की तरह, तो वो टाइम अगर हम वर्क में ज़्यादा दे रहे हैं तो फैमिली, और लेज़र होता है आराम, तो आराम रेस्ट के लिए कम बचेगा। अगर हम फैमिली और आराम में ज़्यादा कर रहे हैं तो काम में कम बचेगा। तो कैसे हम बैलेंस करें, हाउ टू मेक ए चॉइस। देन देयर इज़ गवर्नमेंट के सामने भी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट को अब चुनाव करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा और डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। लाइक वी आर टेकिंग हेयर एग्जाम्पल ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कि अगर वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम सोसाइटी में है तो गवर्नमेंट के पास क्या चॉइस है कि उसको या तो टोटली ख़त्म किया जाए। अगर वो ख़त्म नहीं कर रही तो गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, उसका कुछ अल्टरनेट डेवलप करने का, लाइक ड्रिप इरिगेशन, जिससे पानी की स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ना बढ़े और सोसाइटी में ड्रिप इरिगेशन से एग्रीकल्चर भी सफ़र ना करे। सेम इज़ विद द फॉसिल फ्यूल्स। आज जो भी हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, वेदर गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल में यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो जो सारा एनर्जी हमारी आ रही है वो फॉसिल फ्यूल से आ रही है। और आप सभी जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या है, एक स्टॉक है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सो अब गवर्नमेंट ने इसलिए क्या चॉइस किया, क्या डिसीजन मेकिंग किया, सब्सिडाइजिंग द रेन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी। कितने घरों में रूफ टू सोलर प्लान आप देखिए लग रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे अलग से इसको सरकार प्रमोट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, क्योंकि एक दिन ये ख़त्म होने वाले हैं। तो पूरी इकोनॉमी की जो वर्किंग है वो स्टॉप ना हो जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, क्या पॉलिसी, कि वी नीड टू मेक ए चॉइस टू डेवलप या डिपेंड ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपको कैसे सोसाइटी की समझ डेवलप होती है, कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, हाउ पॉलिसीज आर मेड, व्हाट इज़ द रीज़न। तो द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इज स्कैरसिटी एंड दैट लीड टू द डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है जितनी बेटर और वाइज होगी, उतना ही
आगे फ्यूचर हमारा बढ़िया होगा. So to make it more clear, some more example are taken here. See, as a student you has limited 24 hours in a day. Now in 24 hours you can study, you can work, you can play with friends, socialize, you can take rest. So you have to allocate, आपने अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है ताकि आप इन सभी एक्टिविटीज़ में बैलेंस इस्टेब्लिश कर पाएँ. सेम इज़ गवर्नमेंट के पास जो बजट होता है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है. और बजट को जो खर्च करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च करना है, हेल्थ में करना है, एजुकेशन में करना है, सर्विसेज में करना है, इंडस्ट्रीज़ में करना है, इतने सारे सेक्टर हैं, पार्क बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं. सो ये सारे एक साथ पूरे नहीं हो सकते बिकॉज बजट क्या है, लिमिटेड. सो एलोकेशन मतलब बंटवारा. गवर्नमेंट कैसे प्रायोरिटाइज करेगी कि कहाँ पे कम देना है, कहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि एक में ज़्यादा दिया तो दूसरे के लिए कम बचेगा. तो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रेड ऑफ. देन वन मोर एग्जाम्पल, सपोज एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, तो सेम उसे भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उस लिमिटेड लैंड में वो कौन सा क्रॉप ग्रो करे ताकि उसकी मॉनेटरी नीड भी पूरी हो जाए, उस क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो, उसको उसमें बढ़िया प्रॉफिट भी मिल पाए. तो दिस वाज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड हाउ इट लीड टू द चॉइस. इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ स्कैरसिटी ऑन इंडिविजुअल, ऑन सोसाइटी एंड नेशन. कि अगर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो उसका क्या इफेक्ट है. सो एज ए इंडिविजुअल अगर आप डिसीज़न मेकिंग सही नहीं कर रहे, स्कैरसिटी लिमिटेड है लेकिन आप एक चीज़ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कि अनहेल्दी फूड खा रहे हैं या ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ क्या करेगी, सफ़र करेगी. और आप बढ़िया खाना नहीं खा रहे तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, डिसीज़ हो जाएगा, आपको फैटीग होगा, फोकस नहीं होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे. योर मेंटल हेल्थ विल ऑल्सो सफ़र एंड फिजिकल. सेम इज़ इन द सोसाइटी. अगर सोसाइटी में प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जैसे ऊपर हमने बात किया कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे से काम नहीं करी है टू टैकल द प्रॉब्लम, तो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. तो लोग उसको एक्वायर करने के लिए अगर सिस्टम से उनको नहीं मिल रहा है तो थेफ्ट, चोरी करेंगे, वायलेंस करेंगे, दंगे करेंगे और सोसाइटी में क्या हो जाएगा, अनरेस्ट हो जाएगा. सेम इज़ केस ऑफ नेशन. एक नेशन में भी अगर लोगों की जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लगातार बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो फेल हो रहा है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, दंगे होंगे. अगर लगातार लोगों को अच्छा पानी और खाना नहीं मिल रहा, इनसिक्योरिटी है फ्यूचर को लेके, तो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी और नेशन में क्राइसिस आ जाएगा. तो सी हाउ दिस प्रॉब्लम of scarcity need to be tackled properly and better decision making is necessary for a well functioning system of the nation. और last concept इसमें जो हमारा है that is the concept of opportunity cost. अब ये अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है, ऊपर अभी हमने बात की कि अगर हम एक ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं कि आप 1 घंटे में टीवी भी देख सकते हो, मोबाइल भी देख सकते हो, आप खेल भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लेकिन 1 घंटा लिमिट है, तो अगर आप एक चीज़ ज़्यादा कर रहे हो तो दूसरी कम कर पाओगे. तो जिस चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो हमारा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट. वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, रियल टर्म्स में भी. एवरी टाइम यू मेक ए चॉइस यू सेक्रीफाइस द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट. तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट जिसका आपने त्याग किया उसकी वैल्यू को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कोस्ट. सपोज इफ़ यू चूज़ टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल की बजाय, तो आपने जो स्टडी के कारण फुटबॉल मैच का त्याग किया तो आपकी स्टडी की अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या हुई, द जॉय एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट मैच विच यू हैव सेक्रीफाइस्ड. सिमिलरली अगर आपने फुटबॉल मैच खेला होता तो इसकी अपॉर्चुनिटी क्या होती कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ी. एक और एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं कि सपोज यू हैव 2 ऑप्शंस कि इफ़ यू वर्क फॉर 1 आवर देन यू विल गेट 20,000 एंड अगर आप 1 आवर पार्टी करते हैं तो आपके 10,000 लगेंगे. सपोज़ आपके पास 1 घंटा फिक्स है तो आपको चॉइस करना पड़ेगा और आपने चूज़ किया 1 आवर पार्टी. तो 1 आवर पार्टी की अगर हम अपॉर्चुनिटी कोस्ट कैलकुलेट करेंगे तो दिस वुड बी 30,000 बिकॉज 20,000 आपको काम करके मिलते और 10,000 आपके बचते जो, तो टोटल कोस्ट इसकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या हुई, 30,000. सो इन दिस वे इकोनॉमिक्स हमें रियल वर्ल्ड में भी
थ्रू द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करती है कि कैसे हम अपने डिसीजन वाइसर बना के लाइफ को बेटर बना सकते हैं. सो हेयर आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स फॉर यू. जस्ट गो थ्रू इट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई. सी, अगर एक विलेज में ड्रोट आ जाता है और वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और पॉपुलेशन सेम है, तो यहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? अभी जो ऊपर हमने डिस्कस की, स्कैरसिटी. एक्सप्लेन इट्स टू ड्राइवर. सेम, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. रोहन हैज़ 2 hours ऑफ फ्री टाइम. अब इसमें वो स्टडी भी कर सकता है, इकोनॉमिक क्विज़ की तैयारी कर सकता है और मूवी देख सकता है. अगर वो मूवी देख रहा है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अब दोनों में से लिमिटेड टाइम है तो एक का चॉइस करेगा, स्कैरसिटी है, तो एक जो डिसीजन उसने चूज़ किया वो किया वॉचिंग ए मूवी. तो वॉचिंग ए मूवी की कॉस्ट क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द सेक्रीफाइस ऑफ हिज स्टडी फॉर द इकोनॉमिक क्विज. इज टाइम ए स्कैर्स रिसोर्स? यस, टाइम इज स्कैर्स रिसोर्स. थैंक